बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बद्री विशाल भगवान की। तो उन्होंने किसका प्रसंग सुनाया पर राजा परीक्षित। देखो राजा परीक्षित की कथा कल आएगी विस्तार से। उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ कर डाला, सूची करे, तो उनको ब्राह्मण बच्चे ने साप दे दिया। तक्षक शब्द में हानि, 7वें दिन तक्षक जाति का सर्प डसेगा और इसकी का अकाल मृत्यु हो जाएगी सर्प के डसने से। राजा परीक्षित सब संतों के पास, ब्राह्मणों के पास, विद्वानों के पास गए, पूछा कि म्रिय मानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले का धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता पाए भाई साहब। तब कहाँ गए? आज सुखताल में बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे, सबको प्रणाम किया, पूछा, वो भी नहीं बता पाए। तो देखो जीवन में जो हमारा पुण्य होता है, यानी कि हमने समय पर किसी संत की सेवा की है, संत पर किसी ब्राह्मण की सेवा की है, मंदिरों में जाकर के अच्छे कर्म किए हैं, पूजन पाठ इत्यादि भगवान का ध्यान, तो इसी पुण्य को प्राप्त किया राजा परीक्षित जी महाराज। उनके बीच में 16 वर्ष के गए सुखदेव जी महाराज। ये वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी। जब वहां पहुंचे उनका पूजन किया, उनसे पूछा गुरुदेव जल्दी मरने वाले का धर्म क्या है। तो सुखदेव जी ने कहा बेटा जल्दी मरने वाले का धर्म है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने इस श्वास की आए न हो ये न हो। बेटा बस श्वास श्वास पर कृष्ण भजो। जीवन में जब सारे डॉक्टर, हमारा धन, हमारा परिवार, सारे अपबल तप बल बाहुबल सारे बल क्षीण हो जाते हैं, सारा बल लग जाता है आदमी के ऊपर, और डॉक्टर कहते हैं हमारा विज्ञान भी समाप्त हो गया, घर ले जाओ सेवा करो। तो उससे पूछो, मरणासन पर जो पड़ा हुआ व्यक्ति, उससे पूछो क्या अच्छा लग रहा है, गाड़ी घोड़ा मकान ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? बोले नहीं। तो बोले प्रेम किससे हो रहा है? एक से ही प्रेम होता है। किससे? भगवान से। कहता है एक बात बचा दो, एक बात मौका दे दो, बस यदि आपने मुझे बचा दिया, आज मुझे प्रतीत हो रहा है, अंदर आवाज हो रहा है मेरा कुछ नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं थी, कोठी बंगला मेरा नहीं था, ये सारा कुछ नहीं था, बस आप मेरे थे, आप मुझे बचा लो। बोलो तो जो आज हमें मरणासन पर आवाज हो रहा है, ये पहले आवाज क्यों नहीं हुआ कि हमारा कुछ नहीं, हमारा तो हुई। इसलिए बेटा श्वास श्वास पर कृष्ण भज। यदि आदमी को ये पता हो जाए कि अब नहीं, अब कुछ दिनों का ही रहना बसना है, जाना है, तो क्या करना है? श्वास श्वास पर कृष्ण पर। अब जितनी श्वास बाकी है उन्हीं पे भगवान का नाम ले लो, इसी से मुक्ति होगी। राजा परीक्षित बैठे। अब राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने क्या सुनाई? श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं सज्जनों, इसीलिए आज हमारे कबीरदास जी ने भी कहा, ऐ मन हरि का भजन कर, जब तक सुखी शरीर, वृद्ध भये पछताएगा, जब अंग अंग में पी। ऐ मन हरि का भजन कर, जब तक सुखी शरीर, जब तक भगवान हमें मौका दे रहा है बैठने का, तब तक तो बैठो। जब तक सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तब तक सुनो। देखो आज हमारे कान है, सुन रहे हैं तो सुनो, बैठ सकते हो बैठो, चौपड़ मार करके बैठो, तब तक किसी का सहारा नहीं लेना है। जब तक भगवान हमें ये शक्ति प्रदान करता है, सोचने की, बोलने की, चखने की, चलने की, सोने सब कुछ, तब तक उसका धन्यवाद करो। एक समय वो आएगा कि आज हम, हमारे कान हैं परंतु हम जो है अनसुना कर रहे हैं, हमारे आंख हैं हम अनदेखा कर रहे हैं। देखो एक दिन वो समय आएगा जब मरणासन पर होंगे और लोग कहेंगे भगवान का नाम लो, नहीं ले पाएंगे। बोले भगवान को निहारो, भगवान को देखो, नहीं देख पाएंगे क्योंकि ज्योति खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे भगवान की कथा सुनो, नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कानों की शक्ति चली जाएगी। तब पता होगा कि भगवान ने जो हमें दिया था वो बहुत बड़ी चीज दी थी, परंतु उसके अस्तित्व महत्व को हम नहीं जान पाए, इसलिए महाराज अब पछता रहे। तो एक संत के यहाँ एक पिंजरे में तोता था, और तोता संत के यहाँ रोज कहता था सीताराम।
सीताराम सीताराम। एक दिन वो जो है पिंजरे का दरवाजा खुला था और पिंजरे का दरवाजा खुला देख करके बिल्ली ने सोचा आज तो बचेगा नहीं। बिल्ली ने जब जो है बिल्ली मतलब काल बिल्ली ने जैसे तोते पर पंजा मारा तो वो सीताराम कहने वाला जो तोता था उस दिन जो है सीताराम नहीं कह पाया। उस दिन उसकी अपनी वास्तविक जो वाणी थी तोते की वही निकली बात टाई 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 टाई। इसलिए काल जब जिस समय दबोचेगा उस समय हो सकता है कि ना आए मुंह में, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि भगवान का नाम आ जाए। उस समय पता नहीं हम किस मस्ती से चल रहे किस भाव से चल रहे क्या बात। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अकड़ने का नहीं बंदे रटन करने का मौका है। अकड़ में मचन रटन करने का मौका है क्योंकि 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है, ये दोबारा नहीं मिली। मानुषम न बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम दुर्लभ्यते। ये तत्व को ब्रह्म को साक्षात्कार करने वाली यदि कोई योनि है वो मानव योनि। और यहाँ से गए तो फिर 84 लाख तो भोग योनि, वो तो भोग योनि है, उनमें तो भोगना है। और इसमें जो है भगवान को प्राप्त करना है, इसमें योग करके और अपने जो है समस्त ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजित करके और ब्रह्म का साक्षात्कार करके भगवान को प्राप्त करना है। और तो आज राजा परीक्षित जी गंगा तट पर सुखदेव जी के श्रीमुखारविंद द्वारा श्रीमद् भागवत सुन रहे। तब तक नारद जी के द्वारा देवताओं के पास खबर पहुंच गई, महाराज देखो आज सुखताल में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही। तो देवता लोग भी तरसते हैं। देखो ये कथा कभी कभी चाहते तो वो भी हैं हम सुने, परंतु कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती श्रीमद् भागवत कथा। और आप कहेंगे आजकल तो बहुत जगह हो रही। महाराज जी तुम कह रहे देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती तो मानव को कैसे प्राप्त होगी? महाराज जी अपने आप है, देखो अपने कण के लोभ के चक्कर से अपने पेट की उदर पूर्ति के साधन से भले हर गली गली में हो रही, कहीं टेंट घुसा दिया कहीं कुछ कर दिया, मगर श्रीमद् भागवत का जो अस्तित्व है महत्व है उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो है ब्रह्म ज्ञानी होता है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति समझ सकता है कि श्रीमद् भागवत है क्या। ठीक है, तो कुछ लोग अपने उदर पूर्ति के लिए आप दुनिया में देख ही रहे हैं, कोई पढ़े लिखे नहीं है तो वो भी भागवत कर रहा है, भागवत भी कर रहा है देखो। परंतु उसके अस्तित्व को जब जाने, उसके महत्व को जाने, तब पता लगता है कि भागवत है क्या महाराज जी। तो ये विद्वान लोग जानते। तो आखिर कहने का मतलब है तो राजा कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्र में लिखा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। संत समागम हरि कथा, एक तो हरि की कथा और संतों का आवागमन, ये भाग्यशाली के घर में होता है, उनका आना जाना, भगवान के पूजा। बाकी सुत, सुत मतलब पुत्र, दारा मतलब स्त्री, लक्ष्मी मतलब धन, ये पापी के घर में भी होती है। एक चोर चोरी करने वाले चोर के पास भी होती, मगर संतों का आवागमन, अच्छे व्यक्तियों के चरणों का स्पर्श, अच्छे व्यक्तियों का आशीर्वाद, सत्संग की महिमा, भगवान का पूजन, भगवान की भक्ति, भगवान को बुलाना, ये भाग्यशाली के घर में होती है। ये नास्तिक से नहीं हो पाएगा, ये आस्थावान व्यक्ति करेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस ज्ञान को कौन धारण करेगा? जो मैं सुना रहा हूँ, अब बैठे तो सारे पांडाल में बैठे सारे लोग रहते हैं पांडालों में, देव मंदिरों में तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया है, देव मंदिर उपस्था सर्वेन साधव, यानी कि तीर्थों में दुनिया दिखती है, बोले गुरुद्वारे में दुनिया दिखती है, कथा पांडाल में दुनिया दिखती है, तो जितनी ये दुनिया दिखती है सारे भक्त हैं क्या?
बोले नहीं, बोले देव मंदिर उपस्तार तारा सर्वे न साधव, उसमें सभी भक्त नहीं होते। कोई डकैत भी घूम रहे, कोई चोर भी घूम रहे, कोई जेब कतरे घूम रहे महाराज जी, कोई जो है आस्थावान भी चल रहे, कोई नास्तिक भी चल रहे, कोई अश्रद्धा से चल रहे, कोई श्रद्धावान चल रहे। तो ऐसे भगवान की कथा में बस जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तो महाराज आज राजा परीक्षित श्रद्धा से बैठे ज्ञान प्राप्त कर रहे, तब तक नारद जी के द्वारा देवता पहुंचे। उन्होंने कहा अच्छा कथा चल रही है तो ये काम कर दे, अदला बदली। कौन सी अदला बदली? वहां चल रहा था श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा। श्रीमद् भागवत को भी अमृत कहा जाता है, अमृत कथा। और उधर जो है देवताओं ने समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था 14 रत्नों में से अंतिम रत्न, उस अमृत कलश को लेकर के देवराज इंद्र वहां पहुंच गए। और उन्होंने कहा सुखदेव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। बोले लो महाराज। बोले क्या? बोले ये अमृत जो है राजा परीक्षित को पान करवा दो, और जो श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत वर्षा आप कर रहे हैं, वो रसपान इनको करवा रहे हैं, वो हमें दे दो, हम पीना चाहते हैं। अब सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। सुखदेव जी हंस रहे हैं। देखो सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, एक दिन गरुड़ जी महाराज को केवल 1 मिनट के लिए अमृत कलश की उपस्थिति करानी थी। तो देवराज इंद्र ने बोले गरुड़ जी को 1 मिनट के लिए कलश की उपस्थिति नहीं करनी थी। और आज उस अमृत कलश को लेकर के देवता लोग स्वयं अपने आप यहाँ पहुंचे। ऐसा क्यों? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। परंतु सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने कहा देखो मैं जिस चीज को राजा परीक्षित को पान करवा रहा हूँ वह है अमृत, वह है सुधामृत, और जिस अमृत को लेकर के तुम आए हो वह है समुद्र का अमृत। इसलिए हम इस समुद्र से निकले हुए अमृत को कहते हैं कांच, और जो श्रीमद् भागवत है वो मणि। सुखदेव जी ने कहा देवताओं देखो वो अपने आप में बड़ा महामूर्ख है जो मणि को गंवा करके, अपने हाथ से मणि को गंवा करके और उसके बदले में कांच ले ले, तो वो तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख होगा ऐसा काम करके। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। देखो सुखदेव जी ने पहले जवाब कांच और मणि से दे दिया, ये कांच है और ये मणि श्रीमद् भागवत। अब उन्होंने सोचा भाई जिसको पिलाने आए हैं उससे भी पूछ लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित बेटा तुम्हें तो मैं बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली। बोले क्यों गुरुदेव? बोले बेटा कोई कोई मनुष्य जीवन से चले गए परंतु उनके पास एक अमृत भी नहीं आया, पीने की इच्छा भी की मगर नहीं आया। तुम्हारे ऐसे श्रेष्ठ पुण्य है बेटा, तुम्हारे पास तो 2 अमृत उपस्थित हुए इस समय। एक है कथा अमृत और एक है समुद्र का निकला हुआ अमृत। अब बताओ इन दोनों में से तुम किसको लेना चाहते हो? देखो राजा परीक्षित को पूछा किसको लेना चाहते हो? तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हैं, आप यह बताइए इनमें केवल दोनों में अंतर बताओ, बस अंतर क्या है? तो एक समान होगा तो दोनों को ले लेंगे, और यदि अंतर होगा तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो है किसका त्याग करूंगा किसको पकड़ूंगा वो मेरी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो बताइए। तो सुखदेव जी ने कहा बेटा जो समुद्र से निकला हुआ अमृत है इसको यदि हम पान करते हैं तो इससे हमारी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ने का मतलब 1 लाख वर्ष, 10,000 वर्ष तुम जीवित रह सकते हो, दुनिया में रह सकते हो, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब मरो, क्या दिक्कत? 1 लाख वर्ष, ठीक है। यह है ये समुद्र का अमृत पीने से उम्र बढ़ती है, दीर्घ जीवी होता है। और श्रीमद् भागवत के का अमृत जिसने ले लिया वो दीर्घ जीवी नहीं होता है, उसको 7वें दिन मरना है। यदि सांप लगा है तो 7वें दिन मरोगे, काल तुम्हारे शरीर का भक्षण करेगा, परंतु बेटा दीर्घ जीवी तो नहीं बनोगे मगर दिव्य जीवी जरूर बन जाओगे। बोले बद्री विशाल भगवान की।